कुछ महीने बाद दंपति ने सुनहरे बालों वाली एक सुंदर छोटी लड़की को जन्म दिया। उसी रात चुड़ैल उनके घर आई और उनकी बेटी को ले गई। ओह माय माय, तुम बहुत सुंदर हो। मैं तुम्हारा नाम रेयन पंजेल रखूंगी, चुड़ैल ने कहा। रेयन पंजेल को बिना दरवाजे वाले एक टॉवर पर ले गई और उसे वहां बंद कर दिया। कुछ सालों के बाद रेमपंजेल सुनहरे लंबे बालों वाली सबसे खूबसूरत युवा लड़की बन गई। हालांकि वह अभी भी टॉवर में फंसी हुई थी, बिल्कुल अकेली और दुखी। वह अक्सर अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए खिड़की के पास उदास गाने गाती थी। जब भी चुड़ैल उससे मिलने आती तो वह कहती, रेयन पंजेल, अपने बाल नीचे करो। और रेयन पंजेल अपने बाल नीचे कर देती थी और चुड़ैल उसके बालों की मदद से ऊपर चढ़ जाती थी। एक दिन एक युवा राजकुमार पास के जंगल से गुजर रहा था जब उसने रेयन पंजेल की मधुर आवाज में गाना गाते हुए सुना। क्या खूबसूरत आवाज है, राजकुमार ने कहा। इस जंगल के बीच में कौन इतना सुंदर गा रहा है? उत्सुकता से वह आवाज का पीछा करता हुआ टॉवर के पास पहुंचा जिसमें रेयन पंजेल बंद थी। क्या अजीब टॉवर है! इस टॉवर में दरवाजे क्यों नहीं है? मैं कैसे जान सकता हूं कि यह सुंदर आवाज किसकी है? राजकुमार ने मन ही मन सोचा। अचानक उसने किसी को आते देखा और पास के एक पेड़ के पीछे छिप गया। रेन पंजेल, रेन पंजेल, अपने बाल नीचे करो, चुड़ैल ने कहा और ऊपर चढ़ गई। अब राजकुमार को पता था कि क्या करना है। जैसे ही दुष्ट चुड़ैल चली गई, राजकुमार ने वही बातें दोहराने की कोशिश की। राजकुमार चढ़ाई टॉवर का उपयोग लंबे बाल, रेयन पंजेल, अपने बाल नीचे करो, राजकुमार ने कहा और रेयन पंजेल ने अपने बाल नीचे कर दिए। राजकुमार ऊपर चढ़ गया और रेयन पंजेल की सुंदरता को देखकर दंग रह गया। तुम कौन हो? रेयन पंजेल ने पूछा। ओह मेरी महिला, तुम वही लड़की हो जिसके बारे में मैंने सुना है और मैं तुमसे अपना दिल हार चुका हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी और मेरे साथ मेरे राज्य में रहोगी? मैं जंगल के बगल की भूमि का एक राजकुमार हूं, राजकुमार ने कहा। ओह मेरे राजकुमार, मैं ऐसा करना पसंद करूंगी, लेकिन मुझे डर है कि चुड़ैल मुझे इस टॉवर से बाहर नहीं जाने देगी और अगर उसे इस बारे में पता चला तो वह तुम्हें मार डालेगी, रेयन पंजेल ने दुखी होकर कहा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बाहर निकालने का कोई तरीका सोचूंगी और कल फिर आऊंगी, राजकुमार ने कहा और चला गया। इस बीच चुड़ैल यह सब देख रही थी। वह तुरंत टॉवर पर चढ़ गई और रेपंजेल पर गुस्सा हो गई। तुम कृतघ्न हो, तुम मेरे साथ विश्वासघात करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, चुड़ैल ने गुस्से में कहा। उसने रेयन पंजेल के लंबे सुंदर बाल काट दिए और उस पर एक जादू कर दिया, जिससे वह रेगिस्तान के बीच में रह गई। अगले दिन जब राजकुमार आया तो उसने चुड़ैल को टॉवर पर उसका इंतजार करते हुए पाया। उसने तुरंत राजकुमार पर एक जादू कर दिया जिससे वह अंधा हो गया और उसे एक सुनसान जंगल में छोड़ दिया। कई सालों तक भटकने और दुख में जीने के बाद राजकुमार आखिरकार एक रेगिस्तान में पहुंचा जहां उसने एक ऐसी ही आवाज सुनी। वह आवाज, राजकुमार ने कहा, मैं उस आवाज को पहचानता हूं। यह मेरी रेयन पंजेल की आवाज है। तुम कहाँ हो, मेरी रेयन पंजेल? वह धीरे धीरे उस आवाज के पास गया और जैसे ही रेयन पंजेल ने उसे देखा, उसने कहा, ओह मेरे राजकुमार, तुमने आखिरकार मुझे पा लिया। ये वाकई जादुई है। मैं इतनी खुश हूं कि मैं रोना बंद नहीं कर सकती। यह कहते हुए उसने खुशी में राजकुमार को गले लगा लिया और उसके कुछ आंसू राजकुमार की आंखों में गिर गए और उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। मैं फिर से देख सकता हूं। ओह मेरी रेयपंजेल, तुमने हमें बचा लिया है। चलो अपने राज्य में वापस चलते हैं, राजकुमार ने कहा और दोनों जंगल के पास के राज्य में चले गए और हमेशा के लिए खुशी से रहने लगे।